सबको भगवान से सब कुछ चाहिए। भगवान ने सब देना चाहिए। सब इच्छा करते हैं। काम कितना लोग करते हैं। भगवान ने मेरी ये इच्छा करनी चाहिए पूरी, वो इच्छा पूरी करनी चाहिए। पर बिना मेहनत के सब मांग रहे हैं। सब चाहिए। काम नहीं करना है किसी को। फिर भी भगवान देता है। नहीं देता ऐसा नहीं है। फिर भी देता है। और पूजनीय दादाजी कहते हैं कि आप किस भूमिका में हो, उस भूमिका से वो देता है। जैसा एक शेठ जी रहता है, वो मंदिर में जाता है तो वहाँ भिखारी रहते हैं। अब भिखारी आते हैं उसके पास, तो उनको भी पैसा दे देता है। पर देते समय वो देने की भूमिका क्या रहती है, ये भिखारी है। ले भाई, पर तू पास मत आ मेरे। शेठ जी क्या कहते हैं मन में, ये ले, पर पास मत आ। वो कोई गले लगाकर भिखारी को नहीं देता है कि नहीं। देते समय ऐसा, एक बार ये ले पर तू बाजू हट जा, भिखारी को दे देता है। अब शेठ जी रोता है। उसने एक स्कूल के पढ़ाए बच्चे का, उसके स्कूल की फीस का खर्चा भी उठाया होता है। उसको भी वो खर्चा देता है पूरे साल भर का। उसके स्कूल की फीस, उसके कपड़े, उसके खाने पीने का खर्चा, पराये लड़के का भी बोझ वो उठाता है। उसको भी देता है। पर देते समय वो अपना सर्वस्व नहीं देता है। वो जो खुद के बच्चे को प्यार करता है ना, वो प्यार से भी नहीं देता है, पर वो देता है। अब सेठ जी जो रहता है, वो अपने नौकर को भी देता है। सेठ जी खुद सुबह 5 बजे उठते हैं, चाय बनाते हैं और नौकर को भी पिलाते हैं खुद के हाथ से। नौकर बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है देखो, मेरे ऊपर सेठ जी का कितना प्यार है, खुद के हाथों से मुझे चाय पिला रहा है। पर उसे क्या मालूम कि वो प्यार करने के लिए नहीं कर रहा है, तू छोड़कर मत जा इसलिए तुझे चाय पिला रहा है, क्योंकि पूरे दिन भर तुझे सेठ जी के काम करने हैं। हम्म, तो जब नौकर को प्रॉब्लम आता है पैसे का, तो सेठ जी नौकर को भी पैसा देता है। चल ये ले, करता है ना मदद, करता है। सेठ जी नौकर को भी देता है। सेठ जी का खुद का बच्चा आता है। वो बच्चा जब पास आता है तो उसको भी कुछ चाहिए, तो सेठ जी तुरंत पैसा निकाल के देते हैं। जा बेटा ले ले, क्या चाहिए वो। सेठ जी खुद के बच्चे को भी देता है, पर वह अपने बच्चे को भी सर्वस्व नहीं देता है।
तो सेठ जी मदद सबको करता है पर सर्वस्व किसी को नहीं देता है। तो अपना सब कुछ किसे देता है वो अपनी पत्नी को देता है। पत्नी भी आती है, कुछ चाहिए उसको, तो पत्नी को वो पैसे तो देता ही है पर अपना सब कुछ पत्नी को ही देता है। कोई भी बाप, लोग कहेंगे ऐसा कैसा, बच्चे को भी तो सर्वस्व देता है, ये गलत बात है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सर्वस्व नहीं देते, वो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। उनको पता है कि शादी होने के बाद भी बच्चा अपना नहीं रहने वाला। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या पता ये भाग जाएगा, पास नहीं आएगा, कारण बताएगा। इसलिए अपनी जायदाद भी वो थोड़ा संभाल के रखते हैं कि नहीं, हमें अगर बीमारी आ गई तो अपना पैसा बाजू रखा हुआ ठीक रहता है। इसलिए वो पूरा का पूरा कभी बच्चे को नहीं देते। सभी जानकारी बच्चे को देते ही नहीं है, खुद के बच्चे को नहीं देते हैं। आजकल के माँ बाप को तो बच्चे पर भरोसा ही नहीं है। हम्म, और पत्नी को सर्वस्व देते हैं क्योंकि पत्नी ने उनको अपना सब कुछ दिया होता है। पत्नी कहती है ना, कुछ भी काम हुआ, कुछ भी निर्णय लेना है तो क्या कहती है, मेरे पति को पूछकर बताती हूँ, मेरे हस्बैंड जो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो इसको समर्पण कहते हैं। तो पत्नी को पति मतलब सेठ जी सब कुछ क्यों देते हैं, क्योंकि पत्नी ने भी सब कुछ उनको दिया होता है। इसे समर्पण कहते हैं। अब ये समर्पण भाव भगवान के प्रति हमारा है। हम कौन सी भूमिका में जाकर मांगते हैं भगवान से। अब इन सब भूमिका मैंने बताई, हम किस भूमिका में है अभी। हम भगवान के पास जाते हैं, क्या बनकर जाते हैं। भगवान तो देता है सबको पर हम क्या बनकर जाते हैं, भिखारी। अरे भगवान मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, क्या बनकर मांगा आपने। हम भिखारी है। तो उस भिखारी उस भूमिका में अगर होंगे तो अभी भगवान हमें देने वाला है। पर वो क्या कहता है कि पास मत आ, दूर रह जा, पास नहीं आने देता। हम कौन सी भूमिका में है, दत्तक पुत्र की है, नौकर की भूमिका में है, किस भूमिका में है। अगर हम नौकर की भी भूमिका में है तो भी भगवान कहेगा ये ले ले, कोई बात नहीं। जो चाहिए वो देने की कोशिश भगवान करते हैं, और उसमें प्रेम नहीं रहता है, भाव नहीं रहता है। दादाजी कहते हैं आपको भगवान से सब कुछ चाहिए तो आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, समर्पण भक्ति होनी चाहिए। वो कब आती है, जब आपके अंदर एक पत्नी के गुण आते हैं। पत्नी का गुण क्या रहता है, सद्गुण क्या रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं करती कभी पति को। आज की पत्नी के बारे में नहीं कहते दादाजी, पुराने जमाने की पत्नी, वो कभी सवाल जवाब नहीं करती थी। जो पति कहता था उसको उसके ऊपर भरोसा होता था कि नहीं, ये जो कहेंगे वो सही होगा। अभी तो डिबेट करती है, आज की ज्यादा सीख गई है। पर समर्पण भाव जब तक आपके अंदर नहीं है भगवान के प्रति कि मेरे जीवन में आए हुए सुख दुख भगवान ने दिया हुआ प्रसाद है, कितना भी दुख आए भगवान मेरे जीवन विकास के लिए भेज रहा है। कड़वा प्रसाद हो तो भी हम खा लेते हैं क्योंकि वो प्रसाद है। तो दादाजी कहते हैं कितना भी दुख आए वो प्रसाद समझकर अगर ग्रहण करते हैं तो हमें कभी दुख नहीं लगेगा। तो हमारे काम करने की गति सुख दुख में अगर कम नहीं होती है,
क्योंकि सुख भी आता है ना, तो इंसान भगवान को भूल जाने लगता है, जल्दी भूल जाता है। ये भगवान की परीक्षा रहती है। हम जब भगवान का काम करने लगते हैं ना, तो दुख आते हैं, तो हम रोने लगते हैं कि क्या भगवान, हम काम क्या करने लगे, तो हमें कितनी तकलीफ होने लगी। अरे तेरी परीक्षा ले रहा है भगवान। हम रोते हैं। सुख आ गया, रोज का जो बिजनेस है उससे कई गुना पैसा ज्यादा मिलने लगता है, भगवान का काम करने लगे कि पैसा भी मिलने लगता है, कुछ जो चाहिए वो भी मिलने लगता है, तो हम उसकी व्यवस्था करने में लग जाते हैं, और फिर भगवान का काम करने में भूल जाते हैं। इसीलिए जिसके अंदर भगवान के प्रति समर्पण भाव है, उसको भगवान अपना सब कुछ देता है। भूमिका आप तय करो कि मुझे किस भूमिका से भगवान के पास जाना है। जो भूमिका आप तय करोगे, उस भूमिका से आपको मिलेगा। अगर भगवान से सब कुछ चाहिए, भगवान का सर्वस्व चाहिए, तो आपको पत्नी की भूमिका करनी पड़ेगी। पत्नी की भूमिका मतलब नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट डू और डाई। बिल्कुल सवाल नहीं करना भगवान के काम में, बस काम करना, मुझे तत्पर रहना। जब स्वाध्याय का समय होगा, तो मुझे दुनिया को भूलना आना चाहिए। इसको कहते हैं पत्नी की भूमिका। जब त्रिकाल संध्या करने की बारी आती है, तो मुझे भगवान याद ही आना चाहिए। जब भाव फेरी में जाते हैं, तो मुझे दुनिया भूलना आना चाहिए। जब भगवान की बात करते हैं, तब भोग की बातें भूलना आना चाहिए, स्वार्थ की बातें भूलना आना चाहिए। मैं स्वार्थ को भूल जाना चाहिए। मैं मंदिर में भी जाता हूँ, तो भी दिमाग में कूड़ा लेकर जाता हूँ, स्वार्थ का कूड़ा, मांगने के लिए जाता हूँ। मैं कहीं भी किसी से बातें करने जाता हूँ, तो स्वार्थ से बात करता हूँ। ये सब गंदगी लेकर जी रहे हम भोग को छोड़ नहीं पा रहे। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि समर्पण भक्ति को जीवन में बढ़ाओ। और जब आप समर्पण भाव बढ़ाते हो, समर्पण भक्ति बढ़ाते हो, तो आप पत्नी की भूमिका में आ जाते हो, और ऐसे काम करने वाले को भगवान अपना बिना मांगे सर्वस्व दे देता है। इसीलिए देखो, कभी भी संत महापुरुषों के सूरत कभी रोती हुई दिखाई दिया आपको? कभी नहीं। कितना खुश रहते थे वो, क्योंकि उनके जीवन में समर्पण भक्ति थी। अर्जुन का पुत्र युद्ध में मारा गया था, अभिमन्यु। जो अर्जुन 24 घंटा भगवान की याद करता था, भगवान के साथ रहता था, जब सोता था तो उसकी सांस में भी कृष्ण 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 नाम आता था। जब एक बार उद्धव उद्धव था ना, उसको भी भगवान ने गीता कही है। भगवान ने अर्जुन को ही गीता कही, ऐसे नहीं है, उद्धव को भी कही है। वो भगवत गीता, वो उद्धव गीता नाम से प्रसिद्ध है। वो उद्धव बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान का, बहुत बड़ा भक्त था। तो भगवान से कहता था कि भगवान, आप अर्जुन को ज्यादा प्यार करते हो मुझसे, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ। भगवान उसको लेके गए अर्जुन के घर। रात का समय था, अर्जुन सो रहे थे। तो उद्धव को लेकर गया उसके रूम में। तो उसको कृष्ण 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 आवाज सुनाई देने लगा। वो कृष्ण की तरफ देखने लगा उद्धव, यहाँ तो कोई भी नहीं है, और अर्जुन तो सोया हुआ है, आवाज कहाँ से आ रहा है? जब उसने ध्यान से देखा,
तो अर्जुन सो रहा है और उसकी जो सांस चल रही है उस सांस में भी कृष्ण 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 नाम आ रहा है। तब उसे पता चल गया कि भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं। इतना समर्पित जीवन अर्जुन का था, इतना समर्पित। हम मानते हैं पर हमारी भूमिका क्या रहती है मालूम है? हमारी कभी भी समर्पित भाव नहीं रहता है, पत्नी की भूमिका नहीं रहती है। हम सिर्फ मांगते हैं, पर दिन भर हमने भगवान का एक भी काम किया इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हम सोते समय कभी याद भी नहीं करते कि आज दिन भर में एक निस्वार्थ कर्म किया हमने जो हमारे साथ नहीं आने वाला, उसके लिए पूरा दिन निकालते हैं। बताओ मुझे, सिकंदर एम्प्टी हैंड डाइड, वो एम्प्टी हैंड मतलब खाली हाथ मर गया इतना कमा कर। माइकल जैक्सन जिसकी 12 अरब कमाई सालाना थी, कुछ नहीं लेके गया। आज कौन सा आदमी है जो लेके जा रहा है? उसके लिए हम पूरी जिंदगी जान निकालते हैं। जिन बच्चों को इतना प्यार करते हैं वो भी तो शादी के बाद हमें उतना प्यार भी नहीं करते, वो तो भूल जाते हैं, उनके काम में व्यस्त हो जाते हैं। कहते हैं पापा ये पैसा ले लो, हमारे पास अभी समय नहीं है। करो, सबके लिए सब कुछ करो, पर भगवान के लिए कुछ कर रहे हो क्या, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कैसे जीवन में सुख आएगा? कैसे जीवन में चेहरे पे खुशियां दिखाई देंगी? कितना भी पैसा हो, सूरत रोती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि उसमें भगवान का प्यार नहीं रहता है। भगवान देता है पर वो प्यार से नहीं देता है, और जो प्यार से नहीं देता है ना, तो उसके घर में आपको सुख नहीं दिखाई देगा। आपको ये दिखाई देगा कि उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर उसके चेहरे पर तेज नहीं दिखाई देगा। वो तेज तभी आता है जब आप निस्वार्थ कर्म करते हो। इसलिए सोते समय याद करो कि यार दिन भर मैंने 5 मिनट भी भगवान का काम किया। यही काम आपके साथ आने वाला है, अगले जन्म में यही कर्म आपको काम में आएंगे। आपने कितना भी पैसा कमाया हो या कुछ भी सामाजिक कार्य किए हो, पर कर्म का फल आपके काम के अनुसार ही मिलेगा। इसलिए निस्वार्थ कर्म करते समय भोग को याद मत करो, व्यवहार मत करो, तत्पर रहो, मुझे भगवान का काम करना है। अर्जुन के जीवन में एक प्रसंग था कि पितामह भीष्म युद्ध में बहुत बड़ा पराक्रम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी पांडव सेना खत्म होने वाली है, इतना महाभयानक पराक्रम कर रहे थे। तो इनको कैसे अभी रोकने का, क्योंकि पितामह भीष्म ऐसी ताकत थी कि उनको रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। तो सभी पांडव चर्चा करने लगे अपने रूम में बैठकर कि अगर पितामह भीष्म को आज नहीं रोका गया या कल तक नहीं रोका गया तो 2 दिन के अंदर हम खत्म हो जाएंगे, अधर्म का राज आ जाएगा। अब क्या करें? तो पांडवों को चर्चा में ये निष्पन्न हो गया कि अर्जुन भीष्म से लड़ेगा तो उसके आगे शिखंडी नाम का थर्ड पार्टी इंसान साथ में रहेगा। मतलब जो हिजड़े रहते हैं ना, उसको थर्ड पार्टी कह रहा हूं मैं, ना वो पुरुष ना स्त्री। तो वो शिखंडी नाम का आदमी है, जो नर है ना नारी है, मतलब हिजड़ा है, पुरुष है ना स्त्री है, वो हिजड़ा है थर्ड पार्टी। तो उसको रखकर, सामने रखकर मारेगा, क्योंकि जब ये आएगा तब पितामह भीष्म युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ये सुनने के बाद अर्जुन इतना गुस्सा हो गया
वो कहता है मैं दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, और आप कहते हैं कि एक हिजड़े को मैं साथ में लेकर युद्ध करूं, उसको मेरे आगे रखकर मैं उसको युद्ध करूं? क्या पागल समझा है आपने मुझे? उसका अहंकार जागृत हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा पर ऐसा काम नहीं करूंगा, एक हिजड़े का साथ मैं कभी नहीं लूंगा। गुस्सा हो जाता है, बाहर निकल के आता है, रूम के बाहर गुस्से से बाहर आता है। और तभी कृष्ण जी, भगवान कृष्ण वहां से आते हैं। गुस्से से लाल हुए अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्या हुआ, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों है? वो कहता है भगवान, वो अंदर लोग कह रहे हैं, मेरे भाई लोग कह रहे हैं, ये हिजड़े को लेकर मैं युद्ध करूं और पितामह भीष्म के ऊपर मैं बाण चलाऊं उसके आड़ में। ऐसा हो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। वो समझते क्या है मुझे? तो इतना गुस्से से सब बातें बताता है। कृष्ण शांत से स्मित हास्य करके सब सुनते हैं। अब अर्जुन जब सब बातें बताकर शांत हो जाता है, हिमालय के ऊंचे, इतना ऊंचा उसका क्रोध रहता है उस समय, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितना गुस्से में होगा। तो इतना गुस्से में वो बात करता है। और कृष्ण क्या कहते हैं पता है आपको? कृष्ण उसको सब बातें सुनकर एक ही बात कहते हैं कि अर्जुन, तुझे कल शिखंडी को खड़ा करके मारना है, बस तुझे ऐसा ही करना है। अब जो इतना क्रोधित था वो 2 मिनट में नीचे आ जाता है, शांत हो जाता है, और क्या कहता है कृष्ण को, ठीक है भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। बताओ मुझे, इतना क्रोध के वक्त शांत कैसे हो गया, तुरंत कैसे भगवान की बात मानी? क्योंकि उसके अंदर समर्पण भाव था कि भगवान मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। मतलब भाई भी सोचेंगे ऐसा नहीं है, पर भगवान के ऊपर उसकी पूरी दुनिया से ज्यादा श्रद्धा थी। एक ही मिनट में वो कहता है कि चलो ठीक है भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा। और दूसरे दिन वो शिखंडी को अपने रथ पे खड़ा करता है और उसके पीछे से पितामह भीष्म को बाण मारता है, और पितामह भीष्म गिर जाते हैं। तो ये जो क्या बताती है बात, कि भगवान जो कहेंगे, मतलब मेरे जीवन में सुख आए या दुख आए, मैं भगवान की ही बात सुनूंगा। जब कर्ण को मारना था तो युद्ध का नियम था कि निहत्थे को नहीं मारना चाहिए। तो कर्ण का रथ जब महाभारत युद्ध में फंस जाता है, तो रथ को बाहर निकालने के लिए कर्ण अर्जुन का युद्ध चालू होता है। तो वो रथ को बाहर निकालने के लिए रथ से नीचे उतरता है, वो निहत्था होता है। और रथ का पहिया निकालते समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। तब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि युद्ध रुक गया था और निहत्थे पे बाण नहीं चलाना युद्ध का नियम था, तब अर्जुन को कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसको मार डाल, यही अभी तुझे चांस है, इसको मार डाल। तब अर्जुन ये नहीं कहता है कि भगवान ऐसा कैसे, युद्ध का तो नियम है, निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए। डिबेट नहीं किया उसने, गलत है तो अभी मार क्योंकि मैं कह रहा हूं। अर्जुन ने बाण मारते समय कर्ण निहत्था था, तो कर्ण कृष्ण को कहता है कि भगवान ये कैसा आपका न्याय है, मैं तो निहत्था हूँ, तो आप कैसे मेरे ऊपर बाण चलाने को कह रहे हैं, ये कौन सा धर्म है आपका? तब कृष्ण उसे कहता है कि धर्म अधर्म की बात मुझे मत सिखा। जब अभिमन्यु अकेला था तब तुम सब, दुर्योधन भीष्म द्रोण, तुम सब बड़े बड़े शूरवीरों कहते हो ना आप खुद को, तो सब ने मिलकर उसको घेरा कि नहीं घेरा, उसको मारा कि नहीं मारा? एक के साथ एक ने लड़ना चाहिए, आप 10-10 लोग उसके साथ लड़ रहे थे, वो छोटे बच्चे के साथ। तब आपका धर्म कहाँ गया था?
तब युद्ध का नियम कहा गया था। तो जैसा आपने किया आपको अब भुगतना पड़ेगा। इसलिए धर्म की बातें अधर्म की बातें मुझे मत सिखा। अर्जुन को कहा उसको मार। अर्जुन ने तुरंत बांध छोड़ दिए। ये नहीं सोचा कि कल मुझे लोग क्या कहेंगे। भगवान जो कहते हैं वो अर्जुन करता था। वो सोचता नहीं था भगवान के काम करते समय मेरा नुकसान होगा कि मेरा फायदा होगा। कभी नहीं सोचता था। ये समर्पण भक्ति जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक भगवान भी आपको सर्वस्व नहीं देगा। इसलिए आप जैसा हो खुद तय करो, वैसा भगवान आपके साथ रहेगा। गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा हो वैसा ही भगवान आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो आपके जीवन में भगवान ने कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आप तय करो। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान का काम करते समय बिल्कुल स्वार्थ मत रखो, निरपेक्ष वृत्ति से काम करो। और दिन में सोते समय कम से कम एक बार सोचो कि दिन भर मैंने कर्म किया जो भगवान खुश होगा। अगर नहीं किया तो कल जरूर करो, आज माफी मांग लो। इसलिए सोते समय श्लोक कहना है कि भगवान मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दे। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसमें एक श्लोक आता है ऐसा, विहितम अविहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व। विहितम अविहितम वा का मतलब क्या है? गलती से या अनजाने से मुझसे अगर गलती हो गई होगी, जाने अनजाने गलती हुई होगी, तो भगवान हमें माफ कर, ये उसका मतलब है। इसलिए हम सोते समय श्लोक कहते हैं, उसको याद करते हैं। तो आप अपने जीवन में भगवान की भूमिका तय करो। समर्पण भक्ति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सोचो, और ऐसा समर्पण भाव हमारे जीवन में आए, भगवान के काम की गति कभी हमारे जीवन में कम ना हो, ऐसी कोशिश करें। अगर ये समर्पण भक्ति आपके जीवन में आती है तो भगवान थोड़ा भी देता है तो जीवन में बहुत सारी खुशियां महसूस करोगे। और ये तभी होगी जब आप समर्पण भक्ति से भगवान का काम करोगे और भगवान के बारे में गलत नहीं बोलोगे, सुख हो या दुख हो। तो ये समर्पण भक्ति जीवन में लाने की हम कोशिश करते हैं। और आज का सोच विचार दादाजी का, उनको नमस्कार कर कर यहाँ पे रुक जाते हैं। जय योगेश्वर। जय जय।